पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिंकेलस्टीन अपक्रिया तक की बात की थी, जो कि आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोर्ड में आपको लास्ट टाइम पे क्या क्या रिवाइज करके जाना है या क्या क्या पढ़ के 100% जाना है, जिससे आपके केमिस्ट्री में 95 से 100 के बीच में मार्क्स आ सके। ठीक है बेटा, चलते हैं उसी सीरीज में। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज मैं आपके लिए लाया हूँ, इनको समझेंगे, इनके विषय में बातें करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी बात पे या किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, ये कैसे हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसको लिखेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विलियमसन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, जो 1997, 98, 99, ये 99 सॉरी 09 लिख गया है बेटा, 11, 13, 18 और 20 तक आपसे बोर्ड में पूछा गया है। इसका मतलब ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है एक। देखिए, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो उसको क्या लिखना है, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराई जाती है, किसके साथ बेटा, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या है कि जब आप किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया बेटा सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपको ईथर बनता है, यहाँ से आपके लिए क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। और इसी अपक्रिया को आप लोग विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इसी अपक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं बेटा, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड और सोडियम एथॉक्साइड का यूज करके आप लोग ईथर का निर्माण करते हैं, उस विधि को आप लोग विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए इसके विषय में बात करते हैं। ये जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड में मैं आपके लिए हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड को, किसको ले लिया बेटा, मेथिल क्लोराइड को ले लिया है। इसमें मैंने आपके लिए मेथिल क्लोराइड ले लिया है, सोडियम एथॉक्साइड की जगह मैंने सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया है और अपक्रिया कराई। तो इस अपक्रिया में आप एक बात को गौर करिएगा बेटा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही समझा देता हूँ। हाँ देखिए बेटा, ये आपकी नाभिक प्रतिष्ठापन अपक्रिया है जो आपको पढ़ाई गई होगी। तो ये वाला पार्ट जो है आपके पास CH3O-, ये आपका न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो आपके पास एल्किल हैलाइड का X पार्ट होता है, ये हट करके जो नया न्यूक्लियोफाइल होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास CH3O- वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ से डाई मेथिल ईथर का निर्माण होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड चला जाएगा। तो यह एक तरह की आपकी बेटा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिष्ठापन अपक्रिया है। ठीक, चलते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ भैया। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2004, 6, 8, 18, 19, 20 और 21 में आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ये क्या होता है। ये बोल रहा है जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, कि जब हम किसी प्राथमिक एमीन को बेटा, किसको बेटा, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध वाला एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है बेटा आइसोसाइनाइड, जिसका नाम आपका होता है बेटा आइसोसाइनाइड। और इस उपरोक्त अपक्रिया को आप लोग कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। और दूसरी बात याद रखना, यह जो अपक्रिया है केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। इस अपक्रिया को केवल कौन देंगे बेटा, प्राथमिक एमीन देंगे आपके। इस अपक्रिया को केवल और केवल आपके जो प्राथमिक एमीन होंगे वो देते हैं। ठीक बेटा, अब देखते हैं, ये आपके पास क्लोरोफार्म है, इनका नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ बेटा। CH3Cl को हम लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं। ये आपके पास क्लोरोफार्म है, इसकी अपक्रिया एनिलीन प्राथमिक एमीन से कराना है, तो ये एनिलीन आपका एक प्राथमिक एमीन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम क्लोरोफार्म की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एलिनीन के साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये NH2 ग्रुप आपका हट जाता है। यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप है ये आपका हट जाएगा और इसकी जगह
आइसोसाइनाइड ग्रुप जो कि आपके पास NC- होता है वो जुड़ जाएगा, तो सी एल्किल से जुड़ गया जिसको हम लोग बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, साथ में 3 KCl के मॉलिक्यूल और 3 आपके वाटर के मॉलिक्यूल। ये बैलेंस नहीं बेटा, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने बेटा? 3 जो है वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इसको भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि इस साल भी आने के इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, कि अगली रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उस पर बात कर लेते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है आयोडोफार्म अपक्रिया पर टिप्पणी लिखना है बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयोडोफार्म अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए कि आयोडोफार्म अपक्रिया क्या होती है। ये 2005 में, 6 में, 9 में, 12 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में और 20 में आ चुका है। तो देखिए बात क्या करते हैं। पहली बात, कोई भी आयोडोफार्म रिएक्शन क्या है, मेन तो इसको हैलोफार्म अपक्रिया बोलते हैं। अगर हैलोफार्म में जो हैलोजन हो आयोडीन है तो नाम आयोडोफार्म हो जाता है। तो ये जो आयोडोफार्म अपक्रिया है वो केवल वही कीटोन या एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि आयोडोफार्म अपक्रिया केवल और केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास कम से कम आपके पास 3 अल्फा एच हों, जिनके पास कम से कम क्या हो बेटा, 3 अल्फा एच हों। ठीक है, जब हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 3 अल्फा एच कम से कम है उनकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा आयोडीन के साथ कराते हैं तो आयोडोफार्म प्राप्त होता है। उपरोक्त अपक्रिया को आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, देखिए अब ये जैसे हमने एस्टल्डिहाइड लिया है, ये जो हमने एल्डिहाइड लिया है इसका नाम होता है बेटा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपके पास आयोडीन है। जब हम एस्टल्डिहाइड, देखिए ये ग्रुप है, आपको अल्फा एच गिनना नहीं आता तो ध्यान से कि ये ग्रुप है। जब किसी भी क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं बेटा, अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजनों को अल्फा एच कहते हैं। तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास जो एच उपस्थित है उनको अल्फा एच कहेंगे और उनकी संख्या 3 होगी बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आयोडीन की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आयोडोफार्म बनता है। क्या बनता है बेटा, यहाँ से जो आपका यौगिक बनता है उसका नाम होता है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म, यहाँ से जो यौगिक बनेगा उसका नाम होगा बेटा आयोडोफार्म। क्या नाम होगा उस यौगिक का बेटा, आयोडोफार्म। और साथ में यहाँ से सोडियम फार्मेट बन जाएगा, और साथ में आपका यहाँ से क्या बनेगा भैया, सोडियम फार्मेट। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको बेटा सोडियम फार्मेट कहते हैं। ठीक बेटा, तो इस अपक्रिया में क्या हुआ कि जब हम एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ कराते हैं तो उपरोक्त अपक्रिया में आयोडोफार्म तथा सोडियम फार्मेट बनता है और इसी अपक्रिया को आप लोग आयोडोफार्म अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना कुछ मैंने यहाँ लिखा है इतना कुछ अगर आप बोर्ड में लिख के आ रहे हैं तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन की तरफ। अब आपसे कहा गया है फ्रेयान पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेयान वैसे तो सिलेबस में इस साल 30% रिड्यूस के बाद हटा दिया गया है, लेकिन कई बार यूपी बोर्ड में क्या होता है जो चीज़ें हट चुकी हैं वो भी आपके बोर्ड में दे दी जाती हैं। तो अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे 2-3 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में देखिए ये 2019 में हटा था, लेकिन उसने 20 भी पूछा था और 18 में तो सिलेबस में था, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब संभावना पाई जा रही है कि 22 में भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी सही से पढ़ लेंगे। फ्रेयान का फार्मूला होता है CCl2F2, CCl2F2 जिसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। पूरा नाम क्या होता है बेटा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ठीक, अब इस पर टिप्पणी क्या लिखना है, बनाने की विधि लिख दो एक, बस हो गया काम खत्म। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया हम लोग SbCl2 की उपस्थिति में HF के साथ कराते हैं तो यहाँ से फ्रेयान का निर्माण होता है। ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये बेटा आपके पास HF है। जब इसकी रिएक्शन उत्प्रेरक SbCl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ से आपका फ्रेयान बनता है जिसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन और साथ में 2 मोल HCl बनता है। तो इसको भी याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा और उसको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है टेट्राक्लोरोमेथेन पर टिप्पणी लिखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा कि टेट्राक्लोरोमेथेन जो भी होता है इस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो पहली बात ये क्वेश्चन कब कब आया, देखिए 11th में आया है, 13, 14, 17, 19, 20 और 21 में आया है। तो इसको ध्यान से समझिए बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुसूत्र जो होता है वो CCl4 होता है। पहली बात याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है वो CCl4 होता है। यह मेथेन का टेट्राक्लोरोब्यूटेन उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी मेथेन के 4 हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो वहाँ पे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला गया ये मेथेन का टेट्राक्लोरोब्यूटेन है। ठीक बेटा, इसका IUPAC नेम जो है टेट्राक्लोरोमेथेन होता है। इसका जो IUPAC नेम है वो आपका क्या होता है भैया, टेट्राक्लोरोमेथेन होता है।
चूँकि इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, इसलिए इसे पायरीन भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है CCl4 का बेटा आग बुझाने में हम लोग करते हैं, तो इसलिए इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो पायरीन होता है। इस बात को भी याद रखना, इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो पायरीन होता है, इसको याद रखना। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की वीडियो के विषय में बात करेंगे। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए काफ़ी मदद कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।